दोस्तों आज की यह वीडियो टैरो कार्ड रीडर जो है उनके लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है कि रीडिंग को कैसे बेहतर करें, और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए तो कमाल करने वाली है। तो हर बात को जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ नोट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं कि कार्ड रीडिंग करनी कैसे होती है। मींस जब हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या कार्ड्स को सीख रहे हैं तो किन बातों का हमें खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जब भी कोई कार्ड आता है आपको ये देखना है कि ये मेजर अरकाना का है या माइनर अरकाना का। तो ये कार्ड जैसा आप देख रहे हैं कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। सेकंड चीज हमें देखनी होती है ये कौन से एलिमेंट का कार्ड है। तो जैसा हम सब जान रहे हैं ये स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। उसके बाद हमें देखना होता है ऊपर नंबर क्या है। तो यह 3 नंबर का कार्ड है। तो जब नंबर हम देखें कौन से नंबर का कार्ड है उसके साथ में ही हमें पता होना चाहिए कि 3 नंबर का रूलिंग प्लैनेट कौन है। वो कौन सा है? जुपिटर है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो जुपिटर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। वो है नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर की रेमेडी कौन से दिन अच्छा काम करती है? वो है थर्सडे। तो यानी ये सारी बातें हमें एक साथ माइंड में आनी चाहिए टैरो रीडिंग करने से पहले। जैसे ही कार्ड निकला आपके माइंड में ये सारी बातें आनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं नीचे लिखा क्या है, दी एम्प्रेस। तो ये बेस हो गया। उसके बाद हमें देखना होता है कार्ड की ओवरऑल ब्राइटनेस कैसी है। तो ये कार्ड आप सब देख रहे हैं कि काफी ब्राइट है। उसके बाद हमें ये नोट करना होता है कि ये कार्ड किस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड अगर इशू आया तो वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे कहाँ पे। तो यह क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऐसे पर्सन को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी, इसको नींद अच्छी तरह नहीं आती होगी। अब ध्यान रखिए कार्ड पॉजिटिव है और मैं प्रॉब्लम्स गिना रहा हूँ। तो ये कैसे है, ये जब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक पर्सन अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को पूछने आता है तो कार्ड की रीडिंग जेन्युइनली की कैसे जाती है। तो क्राउन चक्रा से और कौन सी प्रॉब्लम होती है वो साथ में आपको पूरा एक चार्ट दिया जाता है जिसमें आप हर तरह की प्रॉब्लम गेस कर पाते हैं कि कहां पर है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर वास्तु डिफेक्ट देखना हो और ये कार्ड आए कि घर में वास्तु में प्रॉब्लम कहां है, तो सेंटर ऑफ द हाउस में ब्रह्मस्थल जिसे हम कहते हैं वहां पे प्रॉब्लम निकलने वाली है। इसके बाद और इन डेप्थ की बात करें, अब हम अगर सिंबोलॉजी की बात करें तो एक लेडी है वो थ्रोन पे बैठी हुई है और साथ में देखिए तो उसके हाथ में एक वॉन्ड है, यानी कमांडिंग पर्सन है। लोग इसकी बात सुनते हैं, वैसे भी एम्प्रेस है तो लोगों को सुननी पड़ेगी इसकी बात। इसके बाद देखें तो इसके क्राउन, इसका जो क्राउन है उस पे 12 स्टार्स बने हुए हैं और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं यह बृहस्पति का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। तो 12 राशियों वाले लोगों से इस पर्सन की निभ जाएगी, यानी इसकी कंपैटिबिलिटी लोगों के साथ अच्छी रहने वाली है। किसी भी राशि का व्यक्ति हो यह उस व्यक्ति को अपने सांचे में ढाल सकता है। इंप्रेस करने की इसके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत होती है। गुणों और ज्ञान से यह भरा होता है। विजडम इसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। अब आप देखें इसके अंदर अगर हम और इन डेप्थ जाना चाहें तो ये जिस थ्रोन पे बैठी है ना थोड़ा रिलैक्स्ड वे में बैठी है। तो यानी बैठे बिठाए अपने सारे काम कराने की शक्ति और क्षमता इसके अंदर है। और इन डेप्थ जाना चाहें तो इसके थ्रोन पे देखें यहाँ एक दिल का सिंबल बना हुआ है। दिल का सिंबल बना है यानी लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर इन जनरल कार्ड निकाला है तो इसकी मैरिज होने वाली है, ऐसा भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। इसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, रानी महारानी की तरह इसे इसका हस्बैंड रखेगा, यह कार्ड ऐसा प्रदर्शित करता है। इसमें और डेप्थ में जाएं तो यहाँ कंसेप्शन का सिंबल भी है। तो अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा और अगर यह कार्ड निकल के आ जाए तो जुपिटर की रेमेडी थर्सडे वाले दिन नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपने करा दी तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। अब इसके बाद और आगे अगर हम जाएं तो इसमें देखेंगे कि इसने जो कपड़े पहने हैं वो रेड कलर के कपड़े, व्हाइट कलर के कपड़े और रेड फ्लावर्स है। व्हाइट कलर के कपड़े हमेशा सही राह पर चलते हुए को रिप्रेजेंट करते हैं और रेड फ्लावर्स रिप्रेजेंट करते हैं डिजायर्स को पूरा करना। महत्वाकांक्षी तो बहुत होगा ये व्यक्ति,
लेकिन सही राह पर चलकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही और सच्ची राह नहीं छोड़ेगा ये व्यक्ति। इसके बाद और देखें तो पीछे खूब सारी ग्रीनरी है। जब भी ग्रीनरी पीछे दिखती है तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। नीचे देखेंगे इस साइड तो बहता हुआ पानी है, इसका कार्य रुकता नहीं होगा। चूंकि ये गुरु का कार्ड है, बृहस्पति का कार्ड है, तो इस पर खूब गुरु कृपा रहेगी। जिस कार्य को ठान लेता होगा वो कार्य कंप्लीट जरूर होगा। इसमें देखेंगे तो नीचे यहाँ खरी फसल दिखाई दे रही है। खरी फसल मींस रेडी टू हार्वेस्ट, मींस जो भी प्रयत्न इसने पहले किए हुए हैं इसे अब फटाफट उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये सारी बातें, ये सारी सिंबोलॉजी हमें अपने माइंड में रखनी है। अब जब हमारा क्लाइंट आएगा और हमसे कोई भी सवाल पूछेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। अब देखो वही कार्ड है, रीडिंग कैसे अलग अलग होगी मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कोई भी सवाल आप सोचिए, किसी ने ये पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और आपने ये कार्ड निकाला तो यहाँ चूंकि लव का सिंबल है ये लव मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे हमें दो कार्ड निकालने चाहिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आए तो वो लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। बट इन जनरल किसी ने सवाल मैरिज का पूछा और ये कार्ड आ जाए तो डेफिनेटली उसकी लव मैरिज होने वाली है, ऐसा ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद और देखें, अगर मान लीजिए किसी ने सवाल पूछा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप जैसे ये कार्ड निकालेंगे, चूंकि क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, मैंने पहले भी बताया था, तो ऐसे व्यक्ति को क्राउन चक्रा की रेमेडी करनी चाहिए। क्राउन चक्रा किस कलर का होता है? वॉयलेट कलर का। तो आप कुछ नहीं तो वॉयलेट पिरामिड का पानी पीने को कह दीजिए, या वॉयलेट कलर का कोई क्रिस्टल पहनने को कह दीजिए, क्रिस्टल अपने पास रखने को कह दीजिए। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मान लीजिए मुझे किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैंने पहले भी बताया, जैसे हेयर फॉल हो सकता है, नींद ना आना हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम टॉप ऑफ द ब्रेन से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम इसको होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसी तरह से मान लीजिए अब ये कार्ड इसी तरह बंद है और कोई पर्सन आया और वो कहता है कि मैं किसी लड़के को चाहता हूँ, कोई लड़की आई वो कह रही है मैं किसी लड़के को चाहती हूँ, वो लड़का कैसा है, तो ये कार्ड फिर उस लड़के की पर्सनालिटी को बता रहा है। मींस लड़का जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, वो व्यक्ति में विजडम बहुत अच्छी है, बैठे बैठाए उसके सारे काम बन जाते हैं, सभी को इम्प्रेस करने की शक्ति क्षमता रखता है, सभी के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। तो इस तरह से ये हम सारी काबिलियत बताएंगे कि उस लड़के में। अच्छा, अगर अब कोई सवाल पूछ रहा है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तब ये कार्ड आ गया तो भाई आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आपको रानी महारानी की तरह वाला जीवन मिलने वाला है, बैठे बैठाए आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, आपकी सारी फरमाइशें पूरी की जाएंगी। तो यानी कार्ड वही, जो भी सवाल होगा अगर आपने इसकी इनडेप्थ स्टडी कर ली, अगर आपने इसकी इनडेप्थ स्टडी कर ली तो सवाल जो मर्जी हो आपके मुख पर तुरंत उसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है, मान लीजिए कोई चीज खो गई है, कोई कहता है कि मेरा कोई सामान खो गया है तो घर पे कहाँ मिलेगा, तो अब आपको मालूम है ये स्पेस एलिमेंट है यानी ब्रह्म स्थल है, और ये जुपिटर है यानी नॉर्थ ईस्ट है। तो घर की नॉर्थ ईस्ट में जो कमरा है उसके सेंटर में वो चीज पड़ी हुई मिल जाएगी। तो इस तरह से कोई खोई चीज है उसको आप ढूंढ सकते हैं। किसी के घर के वास्तु को करेक्ट करना है, चेक करना है, तो वो भी इससे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारा बेस क्लियर है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आज इस वीडियो में क्योंकि मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया और कहीं और से टैरो रीडिंग सीखी हुई थी, तो वो ना इतने लंबे चौड़े लोड्स लेके आ गया मेरे पास। कहता है उसमें बताया हुआ है एम्प्रेस का कार्ड हेल्थ में आए तो आपको ये सारी कहानी बोलनी है, अगर यही कार्ड रिवर्स आ जाए आपको ये सारी कहानी बोलनी है, अगर ये पूछे कोई कि मेरे से रिलेशन कैसा रहेगा तो आपको ये कहानी। अरे मैंने कहा अगर आप ये सारा रटने बैठ गए तो आप तो 78 कार्ड्स के मीनिंग इस जन्म में तो नहीं रट सकते, क्योंकि वहां हर एक कार्ड पे अलग से बताया हुआ है कि इसका मतलब हेल्थ में अलग हो जाएगा, वेल्थ में अलग हो जाएगा, रिलेशन में अलग हो जाएगा। किसी भी कार्ड का मतलब नहीं बदलता, सवाल जो मर्जी पूछा जाए, अगर आपको बेस क्लियर है तो आपको उस आधार को उसके क्वेश्चन पे फिट करना होगा।
अभी मैंने बात की जनरल एक कार्ड की, एक रेफरेंस के लिए हम दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं। चलिए आज अभी कार्ड ले लेते हैं, मान लीजिए ये 8 ऑफ कप्स का। तो मैंने सबसे पहले कहा कार्ड हाथ में पकड़ते ही सबसे पहली चीज कौन सी ध्यान में देनी होती है, कार्ड मेजर अरकाना का है कि माइनर अरकाना का। तो दोस्तों ये कार्ड माइनर अरकाना का है, तो ऊपर हेडिंग डाली 8 ऑफ कप्स, कार्ड लिख लिया माइनर अरकाना। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, क्या बोला था कि ऊपर नंबर क्या है, नीचे लिखा क्या है। तो ऊपर नंबर है 8 और नीचे लिखा कुछ नहीं है। 8 नंबर किसका होता है, शनि का। डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट। डे ऑफ रेमेडी क्या होती है, सैटरडे। ये सारी चीजें एक साथ दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वाटर। बात करें चक्रास की, किस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, सैक्रल चक्रा। अब चूंकि ये वाटर एलिमेंट है तो अगर वास्तु डिफेक्ट की बात करें तो घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम होगी। अब इसके अंदर देखें कि जो ओवरऑल कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो कौन से होंगे, कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअल एनर्जी की कमी होगी, इंटेस्टाइन वीक होगी, आईबीएस जैसी प्रॉब्लम होगी, खाना खाया और बार बार मोशन आया, शरीर को खाना लगता नहीं होगा, मोशन में म्यूकस आता होगा। ऐसी सारी समस्याओं से ऐसा व्यक्ति जूझ रहा होगा अगर हेल्थ रिलेटेड ये कार्ड आया है। तो अगर वास्तु रिलेटेड ये कार्ड आया है तो उसके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम है। अगर अब बात करें, अब देखो फिर से देखना है कि अगर अब हम इसकी इंडेप्थ सिंबोलॉजी में जाएं तो यहां पर एक व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर जा रहा है और पीछे देखेंगे तो ग्रहण लगा हुआ है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, जिस भी कार्ड में ग्रहण लगा आ जाए, ग्रहण लगा मीन सूर्य के आगे चंद्रमा आ जाए तो ग्रहण लगा, तो ग्रहण लगे में आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रहण तो क्षणिक होता है। यानी ये एक टाइम फ्रेम अच्छा नहीं चल रहा, उसकी वजह से अपने बिजनेस को छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, अपने रिलेशन को छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करोगे, परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब इसको मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देखें, यहां पर भी आप देखेंगे ब्लैकिश एनर्जी है, पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ब्लैकिश एनर्जी, उतना ग्रीनरी वाला नहीं है, ग्रोथ वाला नहीं है, जैसे हमने एम्प्रेस का कार्ड को देखा था। और जिस तरफ को जा रहा है वहां भी देखो काली पहाड़ी है, और ज्यादा काली पहाड़ी है। जिस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जा रहा है तो वो तो और ज्यादा काली पहाड़ी है, यानी वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जिस तरफ वो जा रहा है। क्लियर। अब रीडिंग में कैसे इसे रीड करते हैं उसे देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो पूछ रहा है क्या मैं इस लड़की से या इस लड़के से शादी कर लूं। अब चूंकि कार्ड पॉजिटिव नहीं है तो हम कहेंगे मत करो, शादी नहीं की हुई तो ये नेगेटिव कार्ड है, मत करो। अब कोई पूछ रहा है क्या मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूं और ये कार्ड आ जाए, तो नॉर्थ ईस्ट आप सब जान रहे हैं बहुत ऑस्पिशियस डायरेक्शन होती है, वही खराब है, तो ये मकान मत खरीदो। अगर कोई पूछता है कि क्या मैं फलाने बंदे से पार्टनरशिप कर लूं या ये मैं बिजनेस शुरू कर लूं और ये कार्ड आए, तो मत करो। क्यों, नेगेटिव कार्ड है भाई, ये समझना पड़ेगा। अब लेकिन रिवर्स कंडीशंस बता रहे हैं आप। अभी कोई क्लाइंट आया और वो बोल रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है और बीवी से अच्छी निभ नहीं रही और आजकल तो बहुत झगड़ा हुआ पड़ा है, तो क्या मैं उससे डाइवोर्स ले लूं और ये कार्ड आ जाए, तो उसे बताना है भाई ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम गड़बड़ चल रहा है, इसी व्यक्ति से तेरी अच्छी निभ जाएगी, ये सिर्फ एक ग्रहण वाली कंडीशन आई हुई है और ये टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा। क्या रेमेडी करनी चाहिए, शनि की रेमेडी करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, सैटरडे को करनी चाहिए, और शनि की रेमेडी सैटरडे शाम को करेंगे तो और जल्दी काम करेगी। अब कहा जाता है कि कितना टाइम वेट करें, तो आपको बता देते हैं कि 8 हफ्ते, 8 हफ्ते यानी मोटा मोटा 2 महीने। ये जो रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, टकरार आ रही है, 2 महीने के अंदर सब ठीक होने वाला है। इसी तरह से कोई कह रहा है मेरा बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, क्या ये मैं दुकान छोड़ दूं, ये मैं काम छोड़ दूं और मैं कुछ और करूं, नहीं भाई, तू 2 महीने सिर्फ शनि की रेमेडी कर। एवरी सैटरडे, मतलब 8 बार तो रेमेडी करनी है, सिर्फ एवरी सैटरडे तू रेमेडी करनी शुरू कर शनि की,
और तू देख 2 महीने में ही तेरे बिजनेस में बेटरमेंट आने ही शुरू हो जाएगी। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसे सिर्फ 2 महीने इंतजार करना है, शनि की रेमेडी करनी है, उसका कार्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिसने शुरू ही नहीं किया वो सोच रहा है क्या मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं तो ये कार्ड आता है, तो ये ना को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आपको इसी तरह हर एक कार्ड के इन डेप्थ मीनिंग को समझ लेना। अगर आपने पूरे इन डेप्थ मीनिंग को समझा हुआ है तो सामने वाले का सवाल जो मर्जी हो, आप इमीडिएट उस कार्ड की ये जितनी सिंबोलॉजी मैंने बताई उसको अपने मन में रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप इमीडिएट उसको आंसर दे पाएंगे। कार्ड कोई भी निकले 78 कार्ड्स में से, अगर आपको मालूम है कि उसका एलिमेंट क्या है, अगर आपको मालूम है वो मेजर अरकाना है या माइनर अरकाना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका डे ऑफ रेमेडी क्या होना चाहिए, अगर आपको मालूम है हमारे शरीर के किस चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, घर के या ऑफिस की वास्तु की किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी ओवरऑल सिंबोलॉजी कह क्या रही है, उसमें नंबर क्या है, उसमें लिखा क्या है, इन हर बात का अगर आप ध्यान रखते हैं, कार्ड की पॉजिटिविटी का ध्यान रखते हैं, तो आप हर चीज का जवाब दे पाएंगे। अब इसमें देखिए एक और चीज कि इस पर्सन के कपड़े जो है बिल्कुल रेड है। अब परिस्थिति विपरीत चल रही है और इस वक्त ये ओवर डिजायर में भी है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो मतलब अभी जो आमदनी हो रही है उसके हिसाब से इसको ज्यादा खर्चने की इच्छा भी हो रही है। इसे समझना चाहिए कि अगर अभी बिजनेस थोड़ा डावाडोल चल रहा है तो थोड़ा सा ठहराव रखे, थोड़ा इच्छाओं पर खर्चों पर कंट्रोल बढ़ाए, और ये इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जानी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई हुई है ये तो क्षणिक है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप सारे कार्ड्स के मीनिंग को जानेंगे, समझेंगे, सिंबोलॉजी समझेंगे, प्लैनेट डेज डायरेक्शन समझेंगे, एलिमेंट समझेंगे, चक्रा समझेंगे, तो हर एक कार्ड के हिसाब से आप अपने क्लाइंट के सभी सवालों के जवाब भी दे पाएंगे और उसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग उसे समाधान भी दे पाएंगे। समाधान वास्तु का हो तो वो भी दे पाएंगे, प्लैनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है तो भी दे पाएंगे, अगर सातों चक्रास में कोई चक्रा इम्बैलेंस है तो उसका भी समाधान आपको हमारी टैरो ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो हम लोग की टैरो ट्रेनिंग में आपको पूरा ये ज्ञान मिलेगा राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। तो आप प्रॉपर टैरो कार्ड रीडिंग कर पाएंगे, लोगों को रेमेडीज बता पाएंगे और आपसे जो सीखना चाहेगा आप उसे टैरो कार्ड रीडिंग सिखा भी पाएंगे। मैं जगमोहन सचदेवा आज इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।